हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि अपने राजस्थान में आयोजित होने वाली 4th ग्रेड भर्ती के लिए हिंदी की सीरीज चल रही थी, जिसमें लगभग 4 क्लासें हो गई है। लास्ट क्लास में अपने विशेषण के बारे में चर्चा की, जो कि पार्ट 1 था, यानी उसमें लगभग अपने आधे से ज़्यादा विशेषण को कवर कर लिया था। और आज बचे हुए पार्ट को अपने इसी एक सेशन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे, यानी आपका विशेषण 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा सार्वनामिक विशेषण। तो क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। पहले देखते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व लगकर विशेषण का कार्य करते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अपने एग्जाम्पल देखा था, राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? अच्छा लड़का है। वह सुंदर है। अब सुंदर तो क्या है? विशेषण है, यानी राम की विशेषता बता रहा है। लेकिन वह शब्द प्रयोग किया गया, यह सर्वनाम है, जो कि क्या है? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी किसकी सुंदरता बता रहा है? वह शब्द, तो ये राम की सुंदरता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का अच्छा है। वह लड़का क्या है? अच्छा है। क्या हो जाएगा? लड़का क्या हो जाएगा? सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण हो जाए। लड़का संकेत कर रहा है कि वह क्या है? अच्छा है। ठीक है। उसके बाद अगला देखने को मिलता है, कोई आया है। कौन आया है? कोई आया है व्यक्ति स्थान पर सर्वनाम है। क्या है? स्थान पर सर्वनाम है, इसलिए क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कोई व्यक्ति आया है। कोई व्यक्ति क्या है? आया है। इसमें व्यक्ति सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे अपने कंपेयर करते हैं भाई सर्वनाम क्या होते हैं और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर देखने को मिलता है। सर्वनाम की बात करें, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और सार्वनामिक विशेषण की बात करें, ये संज्ञा से पूर्व प्रयोग होते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा से पूर्व प्रयोग होते हैं। ठीक है। इस एग्जाम्पल देखें, वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेल रहा है। वह क्रिकेट खेल रहा है। कुछ ले आओ। कुछ ले आओ। कोई बाजार जा रहा है। कोई बाजार जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएंगे? कुछ, कोई, वह क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक क्या हो जाएंगे? सर्वनाम हो जाएंगे। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। इसके अपने उदाहरण देखते हैं। वह औरत खाना बना रही है। वह औरत, औरत क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। जैसे वह औरत खाना बना रही है। ठीक है। उसके बाद है, वह बालक क्रिकेट खेल रहा है। कुछ कपड़े ले आओ। कुछ कपड़े ले आओ। कुछ, और कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है। व्यक्ति क्या हो जाएंगे? संज्ञा होकर जाएंगी। और उससे पहले अपने सार्वनामिक विशेषण देखने को मिलता है, कोई व्यक्ति। ठीक है। तो आगे देखते हैं अपने विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं मुख्य रूप से कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहली है मूलावस्था, फिर है उत्तरावस्था, फिर है उत्तमावस्था। ठीक है। पहले देखते हैं मूलावस्था क्या होती है। किसी विशेषण पद की मूल अवस्था जहां कोई तुलना नहीं होती, वह क्या कहलाती है? मूलावस्था। उसके बाद अपने विशेषण की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था देखते हैं, उत्तरावस्था। कौन सी? उत्तरावस्था। दो वस्तु व्यक्तियों के गुण दोष की तुलना होती है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तरावस्था कहा जाता है। अगला तीसरा अपने देखने को मिलता है उत्तमावस्था। यह तुलना खत्म हो जाती है। यहाँ क्या हो जाती है? तुलना खत्म हो जाती है। किसी भी गुण दोष के सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। किसी भी गुण और दोष में क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ भाव होता है। उस जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, सीता सुंदर है। सीता क्या है? सुंदर है। ये क्या है? मूलावस्था, यानी सीता सुंदर है, ये मूल रूप से कहा गया। इसके बाद उत्तरावस्था में क्या की जाती है? दो चीजों के मध्य या व्यक्तियों के मध्य तुलना की जाती है। जैसे सीता है ना, गीता से ज्यादा सुंदर है, तो गीता से ज्यादा सुंदर कौन हो जाएगी? सीता। तो इसमें क्या कह दिया भाई? सीता गीता से ज्यादा सुंदर है, यानी गीता सीता से सुंदर नहीं है। ये हो जाएगी उत्तरावस्था। उसके बाद वह उत्तमावस्था, यानी सर्वश्रेष्ठ का भाव देगी। जैसे सीता सबसे सुंदर है। सीता क्या है? सबसे सुंदर होगा। आपको समझ आ गया? उसके बाद देखते हैं उदाहरण। जैसे मूलावस्था में देखने को मिलता है न्यून, उच्च, सुंदर, श्रेष्ठ और महान। उसके बाद उत्तमावस्था में न्यूनतर, उच्चतर, सुंदरतर, श्रेष्ठतर, महानतर। और उत्तमावस्था में देखने को मिलता है न्यूनतम, या तो दोष बता देगा, या उच्चतम यानी सर्वश्रेष्ठ बता देगा, या श्रेष्ठतम बता देगा, या सुंदरतम बता देगा, या महानतम बता देगा। इसके बाद अपने देखेंगे
संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं और विशेषण से संज्ञा कैसे बनती है। तो पहले देखेंगे संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं। तो धर्म विशेषण बनाने धार्मिक, ठीक है, जैसे नीति नैतिक, यह व्यक्ति नैतिक है यानी बता रहा है उसकी विशेषता। यह व्यक्ति धार्मिक है तो क्या बता रहा है, उसकी विशेषता। बनारस बनारसी साड़ी, तो क्या बताया जा रहा है उसमें, उसकी विशेषता बताई जा रही है किसकी, बनारसी साड़ी की। उसके बाद है लखनऊ लखनवी, इंदौर का इंदौरी, जोधपुरी का जोधपुरी, जयपुर का जयपुरी। इसके बाद है बीकानेर का बीकानेरी, यह व्यक्ति बीकानेरी है तो उसकी विशेषता बता रहा है भाई कहाँ का है, बीकानेरी है, ठीक है। राजस्थान का राजस्थानी। इसके बाद है अच्छा अच्छाई, संज्ञा बन गया। अच्छा, यह लड़का अच्छा है, अच्छा तो क्या हो जाएगी, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है उसकी। और संज्ञा बनानी है तो अच्छाई। भूरा का बुराई, मोटा का मोटापा। उसके बाद मीठा का मिठास, खट्टा का खटास, लाल का लालिमा, सुंदर का सुंदरता, जटिल का जटिलता, कुटिल का कुटिलता, ठीक है। तो ये अपने आज विशेषण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आगे कुछ लगभग 5% दिए गए हैं, उनको अपने देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखने को मिलता है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, क्या थे, आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष्य है, विशेष्य क्या है, क्यों जो पहला ए दिया दशरथ, दूसरा दिया राम, तीसरा दिया प्राण और चौथा दिया आकुल। तो विशेष्य इसमें हो जाएगा प्राण, क्या हो जाएंगे, प्राण आकुल थे, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न, वह कृष्यकार व्यक्ति दौड़ने लगा, ठीक है। इस वाक्य में विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन है, व्यक्ति, यानी कि इसकी विशेषता बता रही है, व्यक्ति की विशेषता बता रही है कि वह दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति इसमें क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, निम्न वाक्यों में से वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। नीचे 4 वाक्य दिए हैं, उनमें से अपनों को एक वाक्य चुनना है जिसमें क्या किया हो, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया हो। तो पहला दिया है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। नटखट बालक क्या नहीं कर रहा, संगीत नहीं सुन रहा। उसके बाद है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। जैसे वह नटखट है, गुणवाचक विशेषण यानी उसका गुण बता रहा है। नटखट शब्द क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, यानी वह क्या है, नटखट है। इसलिए दोष या गुण को बताए हुए क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अपने चौथा प्रश्न, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द है गुणवाचक विशेषण है, यानी नीचे विशेषण दिए गए हैं, उनमें से आपको देखना है कि कौन सा शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है। उचित, पांचवा, कुछ और 3। तो क्या है इसमें अपना गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, उचित, क्या हो जाएगा, उचित, इसमें अपना गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अपने राज्य विशेषण टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सूर्योदय पाठशाला, उसको जाकर ज्वाइन कर ले। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।